जय श्री कृष्ण। एक बार 4 मित्र अमेरिका घूमने के लिए जाते हैं और जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो उनको बड़ा ही अलग अनुभव होता है। उनको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अलग ही विरला ही महसूस होता है। तो वह चारों जाकर कहते हैं एक बार कि हम चारों अलग अलग दिशाओं में घूमने जाते हैं और शाम में जब वापस आएंगे तब बताएंगे कि हम सब ने क्या क्या देखा। तो एक मित्र चला जाता है जो पूर्व की तरफ, दूसरा चला जाता है पश्चिम की तरफ, तीसरा उत्तर और चौथा दक्षिण की तरफ। चारों शाम में थके हारे पूरा देखकर बढ़िया आनंद लेकर उसका थके हारे वापस आते हैं। जब वे आते हैं तो उस दिन अमेरिका में फॉर अ चेंज पावर कट होता है और वो पावर कट की वजह से वो उनका जो कमरा होता है वो 100वीं मंजिल में होता है। अब वो 100वीं मंजिल पे कहते हैं कि अब उस दिन पूरे दिन लाइट नहीं आने आ रही होती है अमेरिका में, और ये बहुत ही रेयर है बट होता है वैसा। तो वो चढ़ते हैं ऊपर मंजिल में, वो कहते हैं कि चलो हम 100 मंजिल तक चढ़ लेंगे, और एक एक करके वो सब लोग चढ़ने लग जाते हैं साथ साथ। तो कहते हैं अब समय कैसे पास हो, इतना लंबा रास्ता है। तो वो कहते हैं चलो आपने क्या क्या देखा वो सब एक दूसरे को बताएंगे। तो पहले मित्र से प्रारंभ होती है बात। वो कहता है कि मैंने खूब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी, खूब बड़ी बड़ी कार्स देखी, बहुत सुंदर बसेस देखी और बहुत सुंदर साफ सुथरी रोड्स देखी, मुझे बहुत आनंद आया। फिर दूसरे मित्र की बारी आती है। इतना कहते कहते पहले मित्र की जब बारी जाती है तो इतना कहते कहते उनके 25 माले पूरे हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे मित्र की बारी आती है और दूसरा मित्र उनको बताता है कि मैंने नदियां देखी, पेड़ देखे, बहुत सुंदर साफ सुथरे फूल देखे और बहुत ही अलग अनुभव मेरा रहा, और विस्तार से वो उसके बारे में बताता है। जब वह बताता है तब तक 25 माले पार हो जाते हैं और 50 हो जाते हैं अब तक। फिर धीरे धीरे वो सभी थक जाते हैं। तीसरे मित्र की बारी आती है। तीसरे मित्र से पूछते हैं तो तीसरा मित्र बताता है कि मैंने यहाँ पर एकदम ऑटोमेटिक कार्स देखी, बहुत सारे लोग थे उनको देखा, उनका ड्रेसिंग सेंस देखा, उनके वस्त्र इत्यादि देखे और बहुत अलग अनुभव रहा मुझे भारत की तुलना में। वो गांव से आए हुए होते हैं तो बड़ा उनको अलग अनुभव लगता है। तो ये भी, उसकी भी बात खत्म हो जाती है और ऐसे करके 75 माले आ जाते हैं। अब बहुत ज्यादा वो लोग सब थक जाते हैं। चौथा मित्र होता है, वो पूरे जब तीनों मित्र कहानी बता रहे होते हैं तब वो चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। तो सब उससे पूछते हैं अरे मित्र तुमने भी तो कुछ देखा होगा, तुम बताओ तुमने क्या देखा। तो वो चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। फिर ऐसे करके 80 माले आते हैं, 85 माले आते हैं, 90 माले आ जाते हैं, और जब 99वां माला आता है तब वह कहता है मित्र बहुत फोर्स करने के बाद कि तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा कि क्या तुमने देखा। तो वो कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चाबी है इस कमरे की वह मैं नीचे भूल आया हूं और ये मुझे बहुत देर से याद आया। तो बस हमें लगेगा कि इतना मूर्ख कौन कोई हो सकता है क्या, कोई मूर्ख। लेकिन देखिए हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। हमारी जो उम्र है उनको हम 100 माले मान लें कि हमारी मैक्सिमम उम्र जो है वह 100 ईयर्स हो सकती है। उसमें से कुछ लोगों ने 25, कुछ लोगों ने 50, कुछ लोगों ने 75 वर्ष पूर्ण कर लिए होंगे और धीरे धीरे हम अपनी यात्रा पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या हम चाबी अपने साथ लाए हैं जिससे हमारी यात्रा पूर्ण होने के बाद हमें प्रवेश करना है जिस यात्रा में, उसके लिए क्या चाबी हमारे पास है? क्या हमने अपना उद्देश्य जान लिया है कि हमारा उद्देश्य है क्या, आखिर हम क्यों इस धरा पे आ गए हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता हमें उस उद्देश्य के बारे में बताती है और यह बताती है कि हम इस जीवन में का आनंद लेते हुए, जिस प्रकार इन चारों मित्रों ने आनंद लिया सब सफर का, उसके साथ साथ हम किस प्रकार से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना देश काल परिस्थिति को बदले हुए हम किस प्रकार अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकते हैं, यह भगवद गीता हमें बहुत सरल भाषा में बताती है। तो हम सबको भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्य को जान सकें।